हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज साल का पहला दिन है, तो बहुत सारे लोग जो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन सब के लिए विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और साथ में आप लोगों की जो भी विशेज़ हों, जो भी आप इस साल में अपने लिए सोच के रखे हैं गोल्स अपनी लाइफ के, वो सारे आप अचीव कर पाएँ, ऐसी मैं कामना करूँगी। और आज मैंने आपको बताया था कि एक आज महाउत्सव होगा, हमारे गुरुजी का सेलिब्रेशन हम उनके साथ करेंगे। तो शाम को है वो, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर भी आप सबकी प्रेयर करूँगी। तो अपनी कनेक्शन बनाने के लिए आपने जय गुरु जी कमेंट्स में लिख देना है, सो दैट आपका कनेक्शन ऑन हो जाए और फिर वहाँ पर आपकी प्रेयर मैं कर दूँगी, जिसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आपको कुछ दिनों में पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी और कितने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। जहाँ पर आप स्टक हो, वहाँ पर आपके रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि आपको जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि इंसान को एहसास नहीं होता कि वो हमारे लिए अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं, या कौन सी चीज़ हमारे लिए किस फ़ायदे के लिए हमारे लिए है। तो भगवान जो हमें बेहतरीन होती है ना, वो चीज़ें हमें देते हैं जब हम उनके साथ कनेक्शन में आते हैं, हम उनको ग्रैटिट्यूड पेश करते हैं। तो हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो जिन्होंने हमें बहुत कहते हैं ना कि दूसरों के बारे में भी सोचने का मौका दिया कि हम अपने अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचें, दूसरों का कल्याण करने के बारे में भी सोचें, दूसरों के लिए प्रेयर्स भी करें। तो मैं भी उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर बस चलने की कोशिश करती हूँ। ये पूरे का पूरा चैनल उनकी ब्लेसिंग से ही चलता है। मुझे कोई जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। जिन लोगों का कनेक्शन बनेगा, उन लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उन लोगों को जो अपने मन से कनेक्शन बनेगा, मेरे लिए वही बहुत है। दूसरी बात मैं नेहा के लिए भी बोलूँगी कि आज उनके लिए मैं स्पेशल प्रेयर करने जा रही हूँ, ताकि उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और जो कुछ भी उनका मैंने देखा था लास्ट जो लाइव में उन्होंने बोला कि खोया तो मैंने है, मेरा इस तरीके से रुक गया है जीवन और मेरे लिए परेशानी खड़ी हुई है या मेरी शादी टूटी है। तो मैं चाहूँगी कि जो बेहतरीन है दुनिया में चीज़ें, उनके लिए भगवान वो प्रोवाइड करवाएं, वो लोग जो उनका साथ देने वाले हों, जो उनके लिए धोखा ना करें, उन लोगों को ही उनके जीवन में भगवान लेके आए। और उनको भी मैं यही कहूँगी कि अब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नियम बना लें कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, खुद को पसंद कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। और अपनी बेटी के लिए आप बहुत सारे सपने बुनिए और उन सपनों को ही पूरा करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप परेशान ना हो, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो मैं यही चाहूँगी कि आपको मैं आगे बढ़ते हुए देखूं, और जो आपको अभी लोग कुछ हेट दे रहे हैं ना, वो आपको डबल से भी डबल ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई देंगे। अब आप आगे आगे देखिए, क्योंकि चीज़ें जैसे ही अपनी जगह पर आएंगी, चीज़ें लोगों के मन स्थिर होंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे कि लोग बहुत नाराज़ थे कि नेहा के अंदर हम्बलनेस नहीं है, नेहा को अभी भी अकड़ है, वो उसने सॉरी नहीं बोली। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, नेहा आपने बहुत अच्छा किया, आपने लोगों के साथ खुद कनेक्शन बनाया, उनके साथ बात करी, किसी स्पोक्स पर्सन को नहीं रखा, किसी मिडिल पर्सन को नहीं रखा। और जो लोग आपका इस टफ़ टाइम में आपके साथ रहे हैं, उन सबको आपने याद किया, उन सबको आपने प्रेज़ किया। ये आपकी हम्बलनेस ही है, ये आपकी नम्रता ही है, आपकी बड़ाई है। आप एक इतने बड़े चैनल आपका के आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, और जिन जैसे
1000, 1500, 2000, 3000 वाले लोग आपको याद रहे और उनकी बातें आपको याद रही, उनकी सपोर्ट आपको याद रही, उनसे आपको मोटिवेशन मिली। मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी है और आप उनका नाम लेना नहीं भूली। तो मुझे इन चीज़ों से भी आपकी जो व्यक्तित्व है वो समझ आता है। बेहतरीन बेहतरीन, मैं जितने भी आपके साथ और ब्लॉगर्स हैं उनको भी देखती हूँ, तो मैं जब आपको जज करती हूँ, आपकी पर्सनालिटी को देखती हूँ, मुझे आप सबसे डिफरेंट और सबसे अच्छी इंसान नज़र आती हैं, क्योंकि लोग डुअल पर्सनालिटी वाले हैं। आपके अंदर कोई ऐसे बलचल वाली बात नहीं है। जहाँ पर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, आपने बहुत बार माफ़ी मांग ली। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत सारे लोग फ़ील भी कर रहे थे, उनको बुरा फ़ील हो रहा था कि आप बार बार माफ़ी ना मांगें, और मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको कोई गिल्टी भी नहीं है कह सकता। तो आप इसको, आप पहले इस चीज़ से खुद बाहर आए कि मेरा मेरा कोई वो नहीं है। मैं अब अपने रास्ते को मैंने चुना है, तो मैं उसी रास्ते पर लोगों को चल के दिखाऊंगी। और दूसरी बात ये है कि अभी आपको किसी दूसरे इंसान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, चाहे वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, चाहे कोई, क्योंकि देखिए अगर आप रिएक्शन चैनल वालों से या अदर व्लॉगर से बात करते हैं ना, तब भी यही बात है कि वो भी रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे, कोई चीज़ें ऐसी करेंगे, फिर वो दोबारा दोबारा से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। आपने अभी तक उनको जो मसाला चाहिए था आपने प्रोवाइड नहीं करवाया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारी नेहा से पर्सनल बात होती है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का दावा किया है। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि आप अपोजिट पार्टी के लिए कुछ गलत चीज़ बोलें, और आपने ऐसा नहीं किया। ये आपकी बहुत बड़प्पन है कि उनको ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसका वो फ़ायदा उठा सके। तो आप समझदार काफ़ी हैं, इस चीज़ से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। और दूसरी बात जो लोगों को समझने की है कि चाहे कितना बड़ा तूफ़ान आ जाए, आपने अपने आप को डाउन टू अर्थ रखा, और बहुत सारे लेसन आपको 2024 ने दिए हैं। और कई बारी ऐसे भी होता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं ना ज़िंदगी में हमारे आते हैं, उनका हमारा पिछले जन्म का कुछ लेन देन बाकी रह जाता है। तो वो इस तरह से आते हैं हवा के झोंके की तरह, और आकर जहाँ से चले जाते हैं। और फिर होता क्या है कि वो इम्पैक्ट हम पर छोड़ जाते हैं। कई बार वो पॉजिटिव होता है और कई बार होता है कि नेगेटिव। तो ये आपका कर्मा क्लियर हुआ है, ठीक है। जो आपका पिछले टाइम का कर्मा था, वो भी हमें कई बार इस जन्म में देना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि हमने इस बार ही कोई गलती की हो सकता है कि उसका कोई पिछला जन्म का हमारा क्लियर करने वाला रह गया हो, और उसने इस जन्म में आकर वो अपना वो जो भी हमारे साथ बिहेव किया होता है, वो उसकी वजह से भी होता है। सो आप किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो। आप एक अच्छा इंसान हैं, और मुझे तो आप में कोई ऐसी चीज़ें जैसे मैं बाकी लोगों में देखती हूँ, तो ऐसी कोई मुझे बात नज़र नहीं आती जैसे लोग बात कर रहे हैं आप के बारे में। आपने ये बोला कि आपके बारे में जब लोग कमेंट्स कर रहे थे गलत गलत, तो आपने कहा मैंने कितने लोगों के पतियों को चढ़ाया। ये बात मैंने अपने वीडियो में पहले बहुत पहले बोल दी थी कि इतने सारे व्लॉगर उनके यहाँ जाते रहे आते रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये मुझे ऐसे भी लगता है कि कई बार पास्ट जो हमारे कर्मास होते हैं वो क्लियर होने होते हैं, तो आते हैं। और कई लोग हमें ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े लेसन देने आते हैं, ताकि जब भगवान चाहते हैं ना कि हम किस तरीके से रहें, किस तरीके से उनके साथ जुड़ें, तो फिर क्योंकि जब हम खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में होती हैं, ऐसे जो दुख नहीं आते ना, तो हमें अपने आप को भी पता नहीं चलता कि हम किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने किस काम के लिए दुनिया में जन्म लिया है। तो जैसे मुझे पहले ना, मैं स्पिरिचुअल पर्सन इतनी नहीं थी, लेकिन मैं मेरी हैबिट्स ऐसे ही थी। ना किसी के साथ कभी गलत किया था, अपनी लाइफ में मस्त रही हूँ। आइसोलेटेड रहना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हेल्प करना भी मुझे अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे लोगों की शुरू में हेल्प की है, लेकिन मुझे जो ये स्पिरिचुअल होने के लिए ना खुद कॉलिंग हुई थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
किसी अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी भगवान से कनेक्ट हो जाएं। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये सबके लिए है कि जो घटनाएं होती हैं वो इत्तेफाक नहीं होता। अगर हम कहें ना कि हम जा रहे थे और हमारे साथ ये घटना घट गई, तो वो इत्तेफाक हुआ होगा। बिल्कुल कोई भी बात आज दिन तक इत्तेफाक नहीं होती। वही होता है जो भगवान चाहते हैं। जब वो करना चाहते हैं तो वो 1 मिनट में कर देते हैं, नहीं करना चाहते तो जब वो हमें शार्प करना चाहते हैं तो इतनी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, जब हमारे काम ना बन रहे हो ना, और जीवन में ऐसा मौका आता रहे, तो इस बात का आप बिल्कुल मन में ये रख लीजिए कि हमारे ऊपर भगवान की पूरी नज़र है, क्योंकि वो ही लगे रहते हैं हमें इन उलझनों में डालने में, फिर निकालने में, क्योंकि उन्होंने हमारी जो ग्रोथ करनी होती है, हमारी सोल की ग्रोथ करने के लिए वो ये सारी चीज़ें हमें इम्तिहान देते हैं। छोटे छोटे इम्तिहान होते हैं, बड़े बड़े इम्तिहान होते हैं। फिर जब हम पास होते हैं हम सारी चीज़ों में, फिर हमें उसका क्रेडिट भी मिलता है, और हम कहते हैं कि अगर हमारा ये काम ख़राब ना होता तो हम ये वाला काम नहीं करते और हमें इतना सक्सेसफुल हम नहीं होते। ये बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा जानकर मान कर रहिए कि एक नज़र है ना जो भगवान की, वो हम पर पड़ती रहती है। तो कोई भी कर्म करने से पहले सोच लिया कीजिए, और ये जेलिस वाली भावना भगवान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप कहा कीजिए कि मोटिवेशन लीजिए। जो इंसान आपको लगता है ना कि प्रोग्रेस कर रहा है, आपसे बढ़िया है, आप उससे मोटिवेशन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको नीचे गिराना, उसको ज़लील करना, है ना, इन चीज़ों से आप हमेशा दूर रहेंगे तो भगवान आपको हमेशा हमेशा के लिए ब्लेस करते रहेंगे, और आपकी यहाँ पर भी वाहवाही, और जब हम अपना जर्नी यहाँ पे ख़त्म करके जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें पूरी पूरी वाहवाही भी मिलती है, और हमारा पूरे अच्छे से वेलकम होता है वहाँ पर कि इन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छे से निकाला, हर ऑब्स्टेकल्स को इन्होंने बहुत अच्छे से, ये सारी चीज़ें मुझे इंटरनल अपने आप इसका ज्ञान हुआ है। मैं भी कोई, क्योंकि आई एम अ बिज़ी पर्सन, मुझे काम बहुत होता है, आई एम अ बिज़नेस वूमन, तो इतने सारे कामों के अंदर मेरे को ना अंदर अंदर से नींद नहीं आती थी। बहुत रातें मैंने जागी हैं और मुझे पता भी नहीं चलता था, बिना किसी बात के, कोई परेशानी नहीं, कोई नॉर्मल जो मैं अपनी लाइफ जी रही थी। तो बीच बीच में मुझे ना, मैं मतलब रात को चलना शुरू कर देती थी रूम्स में, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने अपनी लाइफ में बेयर करी हैं, लेकिन मैंने हर चीज़ को बड़ी हिम्मत से मैंने किया है, उसको कंप्लीट किया है, हर गोल को अचीव किया है। तो मैं उसी तरीके से सबको यही गाइड करना चाहूँगी कि परेशानियों से आप बिल्कुल डरे नहीं और आगे बढ़ते रहें और आगे जाके सक्सेसफुल हो जाएं। आज कोई मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहती, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आज एक अच्छा दिन है, प्रेयर्स का दिन है, अपने लिए अच्छा समझने का दिन है, अपने आप को अच्छा मानने का दिन है, भगवान को ग्रैटिट्यूड देने का दिन है कि उन्होंने हमें नया साल दिखाया। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जलसी की भावना किसी के साथ ना रखें, और नए साल पर अपने आप को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें, और दूसरों को भी कॉम्प्लीमेंट करें, दूसरों को भी सराहें, उनके काम को सराहें और उनसे मोटिवेशन लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है, प्लीज़ वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।